जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 जो कि है झारखंड बोर्ड का JCERT मैथ, है ना, क्लास 7 का। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो पूर्णांक हमें दिया हुआ है, इसको हमें किस में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम। देखो, आरोही क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटा से बड़ा, असेंडिंग। इसमें क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटा से बड़ा, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो देखो, तो सबसे छोटा कौन है, -20 है या 0 है या 5 है। तो देखो, सबसे छोटा होगा -20। सबसे छोटा कौन होगा, -20। तो आप आरोही क्रम में छोटा से बड़ा लिखोगे ना, तो सबसे छोटा लिखोगे -20। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर -20 छोटा कैसे हो गया, 0 छोटा होगा ना। तो देखो, ये जो है ना माइनस लगा हुआ है, 20 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। तो ये 20 रुपया कर्जा में है ना। और ये 0 कर्जा में है क्या, 0 कर्जा में नहीं है ना। तो जो कर्जा में है वो छोटा आदमी होगा और जो कर्जा में नहीं है वो बड़ा आदमी होगा। तो सबसे ज़्यादा कर्जा कौन है, किसके ऊपर है, 20 के ऊपर। तो ये -20 क्या होगा, सबसे छोटा। अब उसके बाद कर्जा किसके ऊपर है, तो कर्जा है 4 के ऊपर। तो उसके बाद छोटा आदमी कौन होगा, -4। ठीक है। अब देखो, तो उसके बाद छोटा कौन है, तो उसके बाद छोटा 0 है ना। 0 के पास 1 भी रुपया नहीं है, ये 0 रुपया है। उसके बाद होगा 3 और 3 के बाद होगा 5 और 5 के बाद होगा 15। तो ये जो पूर्णांक है हमारा आरोही क्रम में सज गया, है ना। तो एक बात याद रखना, कोई भी संख्या जो माइनस में हो, जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा कहलाएगा। अब देखो, आरोही क्रम में इसको भी असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा में लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे ज़्यादा कर्जा में कौन है, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा कर्जा में है इसमें -102, है ना। तो इसका सबसे छोटा यही होगा, -102 क्या होगा, सबसे छोटा होगा। उसके बाद छोटा कौन होगा, -52, ये छोटा होगा क्योंकि ये भी बहुत कर्जा में है। उसके बाद कौन कर्जा में है, 37 कर्जा में है। तो माइनस क्या होगा, 37। उसके बाद कौन कर्जा में है, तो ये 5 रुपया कर्जा में है। उसके बाद ये 4 रुपया कर्जा में है ना। और ये 0 जो है 1 भी रुपया कर्जा में नहीं है, तो 0 लिखाएगा। फिर 34। तो ये आपका हो गया छोटा से बड़ा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। तो ये मैंने आंसर यहीं पर लिख दिया बुक में ही। तो अब आप लोग बनाओगे क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है बड़ा से छोटा, है ना। अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, DECEN, ठीक है, डिसेंडिंग, है ना। तो अवरोही होता है बड़ा से छोटा, तो इसमें बड़ा से छोटा करना है। तो देखो, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर है 20। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 20 लिखोगे। और 20 के बाद क्या लिखोगे, 15। और 15 के बाद क्या लिखोगे, 11। और 11 के बाद क्या लिखोगे, 0, है ना। फिर बड़ा कौन होगा, -2 बड़ा होगा कि -5 बड़ा होगा। तो आप जानते हो कि जो ज़्यादा कर्जा में होता है वो छोटा होता है। तो ये जो है 5 रुपया कर्जा में, ये -5 है, 5 रुपया कर्जा में है। और ये 2 रुपया कर्जा में है, तो ज़्यादा कर्जा में -5 है ना। तो ये छोटा होगा। और इसमें हम लोग लिख रहे हैं बड़ा से छोटा, तो बड़ा कौन होगा, -2 बड़ा होगा। और फिर लिखेंगे हम लोग -5। तो ये हमारा हो गया अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम यानी बड़ा से छोटा, है ना। इसको भी हम लोगों को बड़ा से छोटा करना होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 121। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 121। और 121 के बाद क्या लिखोगे, 54। 54 के बाद क्या आएगा, 121, 54। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, देखो तो सभी माइनस में है। क्या है, माइनस में। माइनस में यानी कर्जा में है, तो कर्जा वाला छोटा होगा। और ये जो 0 है ना, इसके पास 1 भी रुपया नहीं है, तो ये बड़ा आदमी होगा कर्जा वालों से, ठीक है। 0 उतार देना। फिर यहाँ पे देखो,
फिर ये -3 रुपया कर्जा में ये उतारोगे, फिर -31 उतारोगे और फिर -91, ठीक है। ये 3 रुपया कर्जा में है और ये 31 रुपया कर्जा में है। तो इन दोनों में से ज़्यादा कर्जा में कौन है? 31 रुपया वाला। तो 31 रुपया वाला क्या होगा? छोटा आदमी होगा, क्योंकि ये जो है ना ज़्यादा कर्जा में है। 31 रुपया क्या है? ज़्यादा कर्जा में, तो छोटा आदमी। और ये 3 है ना कम कर्जा में है, तो ये 3 रुपया वाला क्या होगा? बड़ा आदमी होगा, ठीक है। उसी तरह से इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये 99 रुपया कर्जा में है, माइनस लगा हुआ है, और ये 31 रुपया कर्जा में है। तो दोनों में से ज़्यादा कर्जा में कौन है? 99। तो 99 छोटा होगा और ये 31 जो होगा बड़ा होगा। तो हम लोगों को क्या लिखना है? अवरोही क्रम में लिखना था, इसको बड़े से छोटे में लिखना था। अब हम लोग बनाते हैं 3 नंबर, है ना। तो 3 नंबर में देखो क्या दिया हुआ है? 1 नंबर है ना। तो इसको बनाने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना, कुछ रूल्स। रूल क्या होता है? देखो रूल ये होता है ना। इसको मैं कॉपी में बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं कॉपी में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि किताब में जगह नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? उपयुक्त संकेतों, है ना, ग्रेटर देन, लेसर देन या इक्वल टू से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी संख्याएं छोटी है और कौन सी बड़ी। तो इसको बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ फॉर्मूला, है ना, कुछ रूल्स, कुछ नियम। तो वो नियम है कि प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस होता है ना। माइनस और माइनस क्या होता है? बिल्कुल सही, माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है। प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस प्लस भी माइनस होगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किसका वैल्यू ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखो ये -8 को आप उतार लो। अब देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? देखो तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो आप यहाँ पर प्लस माइनस के जगह पे दोगे माइनस का साइन और यहाँ पर ये 5 उतार लोगे। अब ये बॉक्स है ना, तो बॉक्स रहने दो। अब देखो ये -8 है और ये -5 है, इसको अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो साइन है ना झोटम झोटी भिड़ रहा था, मतलब साइन आमने सामने भिड़ रहा था, तो दोनों को भिड़ा दिए, है ना, प्लस माइनस माइनस कर दिए। लेकिन यहाँ पर साइन झोटम झोटी नहीं भिड़ रहा है ना, एक इधर है एक इधर है, तो इसको उतार लो। अब देखो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना। देखो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा, तो जोड़ दो। माइनस माइनस प्लस, 8 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 13। अब इन दोनों में से देखो संख्या में बड़ा कौन है? तो संख्या में 8 बड़ा है। 8 के आगे माइनस का साइन, तो इसके आगे भी माइनस का साइन देना, है ना, बड़ा का साइन लगता है। अब देखो उसी तरह से यहाँ पर क्या है? माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो जोड़ देंगे। 8 और 5 हो गया 13। बड़ा के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी किसका साइन दोगे? माइनस का साइन दोगे, है ना। अब देखो इधर भी -13, इधर भी -13, तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? -13 13। तो ये क्या होगा? ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन भरोगे। किसका साइन भरोगे? इक्वल टू का, बराबर का। उसी तरह से इसको सॉल्व करो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हारे बुक में मिसप्रिंट हो गया है। बुक में क्या हुआ? मिसप्रिंट। यहाँ पर बुक में माइनस का साइन छोड़ दिया है। जो पुराने बुक है ना उसमें माइनस का साइन दिया हुआ है, लेकिन जो नया बुक छपा है उसमें माइनस का साइन छोड़ दिया है, तो तुम सुधार लेना, ठीक है। अब देखो ये -3 उतार लो, -3 उतार लो, है ना, और ये प्लस उतार लो, ये 7 उतार लो। अब देखो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो रहा है? झोटम झोटी भिड़ रहा है, एकदम आमने सामने। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। देखो यहाँ पर तो कोई झोटम झोटी नहीं भिड़ रहा है, यहाँ पर भी कोई वैसा नहीं भिड़ रहा है, तो जो पहले झोटम झोटी भिड़ रहा है उसको भिड़ा लो। माइनस माइनस हो गया प्लस। अब ये 12 का 12 उतार दो, ये डब्बा का डब्बा बना दो, ये 17 उतार दो, है ना, ये माइनस उतार दो, ये 8 उतार दो। अब इस झोटम झोटी इसको भिड़ा दो। प्लस माइनस होता है माइनस, है ना। देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन दे दो और 19 उतार दो, ठीक है। अब देखो
माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस यानी कि घट जाएगा, है ना। 7 में 3 को घटाएंगे, क्यों घटाया हमने, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, घटेगा। तो 7 में 3 घटाओगे तो बचेगा 4। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो देखो 7 बड़ा है, 7 के आगे प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पर किसका साइन दोगे, प्लस का, और प्लस का साइन हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है, प्लस का साइन नहीं लिखते हैं। अब बचा 12, तो इसको उतार दो, प्लस 12 डब्बा दे दो। अब देखो ये प्लस है ना, 17 किस में है, प्लस में, क्योंकि हम लोग प्लस का साइन नहीं लिखते हैं ना, 17 प्लस में है, और ये 8 जो है माइनस में है ना। आगे वाला साइन देखते हैं, 8 के आगे माइनस है और 17 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, मालूम है ना, प्लस माइनस माइनस। तो 17 में 8 घटाओगे तो बचेगा 9, है ना, जब 17 में 8 घटाओगे तो बचेगा 9, और इधर जो -19 है उसको उतार लो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 12 और 4 क्या होगा, 16, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो घटा दो, 19 में 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 19, 19 के आगे माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस का साइन। अब देखो इसके पास 16 रुपया है और इसके ये 10 रुपया कर्जा में है ना, तो छोटा आदमी कौन है, छोटा ये है -10, और बड़ा कौन है, 16, है ना। तो जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है, जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, तो इसकी तरफ मुंह क्या रहेगा, खुला हुआ, बड़ा जो नंबर होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है। अब देखो हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। सबसे पहले क्या देखोगे कि झोटम झोटी कहाँ भिड़ रहा है, तो देखो ये प्लस माइनस भिड़ रहा है, झोटम झोटी, ये माइनस माइनस भिड़ रहा है ना, ये प्लस माइनस भिड़ रहा है, माइनस माइनस भिड़ रहा है, भिड़ा दो इन लोग को एकदम जल्दी जल्दी भिड़ाओ। देखो ये 39 उतार लो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ लिखोगे माइनस, ये 24 उतारो, ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखो, ये 15 उतारो, यहाँ पर डब्बा दे दो, डब्बा, ये 36 लिख लो, प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ किसका साइन दोगे, माइनस का, ये 52 उतार लो, ये माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन लिख लो, ये 36 उतार लो, ठीक है। अब देखो 39 किस में है, प्लस में है, 39 के आगे कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो 39 हो गया प्लस में, और ये 24 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घटेगा, तो चलो घटाओ। 39 में जब 24 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और ये जो प्लस 15 है इसको उतार लो, ठीक है। अभी प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, घटेगा, तो 52 में 36 को घटाएंगे, कम करेंगे, तो जब 52 में 36 को कम करोगे तो कितना आएगा, चलो घटा के लिखते हैं, 12 में 6 घटाएंगे तो 6, 4 में 3 घटाएंगे तो 1। अब बड़ा कौन है, 52 है ना, जब 52 में 36 को घटाओगे तो 16 आएगा। बड़ा कौन है, 52 है, तो 52 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर किसका साइन दोगे, माइनस का, ठीक है ना। देखो संख्या में बड़ा है 52, जो भी संख्या बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है वही साइन हम लोग यहाँ देते हैं। अब यहाँ पे +36 है तो यहाँ पे +36 उतार लो, ठीक है। अब 15 और 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 30 होगा, है ना। अब ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, तो जब 36 में 16 घटाओगे, 36 में 16 घटाओगे तो 6 में 6 घटाओगे तो 0 बचेगा, 3 में 1 घटाओगे तो 2 बचेगा। अब यहाँ साइन प्लस का होगा क्योंकि 36 बड़ा है और बड़ा के आगे प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन। अब देखो जो बड़ा होता है उसकी तरफ क्या होता है, मुंह खुला हुआ, 20 बड़ा है कि 30, तो आप बोलोगे 30 बड़ा है, तो 30 बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह क्या होगा, खुला हुआ, ये वाला संख्या बड़ा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर में। देखो इसमें है -201 और ये +79 +63, इसमें तो कोई भी झोटम झोटी नहीं भिड़ रहा है, तो किसी को भी नहीं भिड़ाएं। उसी तरह से अगर इसमें भी देखोगे तो कोई भी झोटम झोटी नहीं भिड़ रहा है, तो उतार दो, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो घटेगा, है ना। 11 में 9 घटाओगे बचेगा 2, ठीक है।
तो है ना, तो ये बन जाएगा 9, 9 में 7 घटाओगे बचेगा 2, ठीक है। तो जब माइनस प्लस करोगे तो 22 आएगा, समझ गए। जब आप 201 में 79 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, ठीक है। और देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 201 बड़ा है संख्या में, इसके आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन देंगे, ठीक है। संख्या में देखना कि कौन बड़ा है ना, संख्या में 201 बड़ा है। अब चलो यहाँ पे प्लस 63 उतार दो। अब इधर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा। तो चलो घटाओ, 299 में किसको घटाओगे, 189 को। 9 में 9 घटाओगे तो बचेगा 0, ठीक है। अब 9 में 8 घटाओगे तो बचेगा 1, 2 में 1 घटाओगे तो बचेगा 1। तो जब 299 में 189 को घटाओगे तो 110 बचेगा। और जो माइनस का साइन, माइनस का साइन दो, है ना, क्योंकि इन दोनों में संख्या में बड़ा है 299 और उसके आगे माइनस का साइन, तो यहाँ दोगे माइनस का साइन। अब यहाँ से उतारोगे प्लस 51, ठीक है। तो देखो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी घट जाएगा। तो घटाओ, 3 में 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, 6 में 2 घटाओगे तो 4 बचेगा। अब बड़ा 63 है ना, तो इसके आगे प्लस का साइन, तो यहाँ पर प्लस का ही साइन रहेगा, है ना। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो घट जाएगा। तो घटाओ, 110 में 51 को घटाओ, 10 में 1 घटाओगे तो बचेगा 9, है ना। कितना बचेगा जी, है ना। 110 में 51 को घटाएंगे तो जल्दी से बताओ कितना बचेगा। 10 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 9, ये बन गया 0। 10 में 5 घटाएंगे तो बचेगा 5, है ना। तो ये -59 के आसपास आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये वाला नंबर क्या है, घटाने पर छोटा आ रहा है, कम आ रहा है। ये माइनस में है, माइनस में है मतलब कर्जा में है, और ये प्लस में है मतलब इसके पास पैसा है, ये कर्जा में नहीं। तो इन दोनों में से बड़ा आदमी कौन होगा, ये होगा बड़ा आदमी, और ये छोटा आदमी होगा। क्यों होगा छोटा आदमी, क्योंकि ये कर्जा में है। तो जो बड़ा आदमी होता है उसकी तरफ मुंह क्या होता है, खुला हुआ। तो इसका साइन आप ऐसे लगाओगे, ठीक। ओहो सॉरी, है ना। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं 5 में। देखो 14 में 5 घटाओगे तो बचेगा 9, और यहाँ 6 उतार दो, है ना। 15 में 9 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 24, और ये -2 उतार दो, है ना। 9 और 6 हो गया 15, अब 24 में 2 घटाओगे तो 22, है ना। तो इस बार देखो कि, है ना, बड़ा ये है तो बड़ा की तरफ मुंह खुला हुआ रहता है, यानी बड़ा की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो आ गया हम लोगों के पास क्या, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए, है ना। ये एक पैटर्न दिया हुआ है ना, एक तरीके से लिखा हुआ है, और इनको इसके आगे वाली संख्याओं को हमें लिखना है, इनको पूरा करना है, ठीक है। अब देखो ये तो 7 है, और 7 से कितना हो गया, 3 हो गया। 7 से घटकर 3 हो गया, और 3 से घटकर ये हो गया -1, और -1 से घटकर हो गया -5। तो देखो घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है। तो बताओ 7 में कितना कम करेंगे कि 3 होगा। तो आप बोलोगे कि सर 7 जो है ना, 7 में अगर 4 कम कर दे, 4 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 3, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 में कितना घटा दे, 3 में कितना कम कर दें कि -1 हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 3 में जो है ना, अगर 4 को माइनस कर दे तो आपका आ जाएगा -1, है ना। देखो ये प्लस में है 3 किस में है, प्लस में, और ये 4 किस में है, माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, घट जाता है। तो 4 में 3 घटाओगे तो 1 बचेगा ना, और बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि -1 में क्या कितना घटाएंगे कि -5 आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि -1 में -4 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, है ना। तो 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 हो गया 5, और बड़ा के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या, माइनस का साइन। तो आपको क्या पता चला कि देखो 7 में 4 घट गया, 3 में भी 4 घट गया, 1 में भी 4 घट गया। तो अगला नंबर आप कैसे लिखोगे, अगला नंबर 5 में आप 4 घटा दोगे, 5 में आप 4 घटा दोगे और लिख दोगे। तो देखो अगर हम लोग ये जो -5 है,
-5 में -4 घटाते हैं तो हमारा आंसर आएगा -9। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि जुड़ जाएगा। तो 5 और 4 हो गया 9। अब बड़ा जो है 5 है और इसके आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर किसका साइन लगेगा, माइनस का। तो अगला नंबर आप लिखोगे -9, ठीक है। अब -9 में भी आपको 4 घटाना होगा, है ना। तो चलो -9 में 4 घटाओ, तो मैं यहाँ पर घटा रहा हूँ। देखो -9 में अगर 4 घटाओगे तो ये आएगा -13, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 9 और 4 13 हो गया, और बड़ा के आगे जो साइन है वही साइन यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसके आगे हो गया -13। और -13 के बाद उसी तरह से आ जाएगा माइनस, है ना, कितना, अगर -13 में, है ना, 4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -17 आएगा, ठीक है। तो ये तो रफ वर्क था, ये मेरा रफ वर्क था, ये सब क्या था, रफ था। हमको तो खाली इसको भरना है, इसको भरना है। तो उसी तरह से आप दिमाग लगाओ। देखो -2 है तो -2 में अगर 2 घटा देंगे, -2 में अगर -2 घटा देंगे, है ना, तो -4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ दो, 2 और 2 4। अब इनमें से किसी को भी बड़ा मान लो, है ना, तो इसको बड़ा मान लेंगे तो इसके आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर माइनस का साइन। उसी तरह से इसमें -2 घटाओगे तो -6 हो गया, इसमें -2 घटाओगे -8 तो -10 होगा, फिर कितना होगा, -8 होगा, फिर होगा -6। अरे कुछ तो मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे -12 लिखना चाहिए था ना, -12, और यहाँ पे लिखना चाहिए था -14, है ना। बढ़ रहा है, 2 से 4 6 8 तो 10 12 14, ठीक है, और माइनस का साइन लगा हुआ है। तो अब देखो, अब हम लोग बना रहे हैं किसको, देखो इसको, ये 15 हो गया, तो 15 में 5 घटाओगे तो 10 हो गया, 10 में 5 घटाओगे तो 5 हो गया, 5 में 5 घटाओगे तो 0 हो गया, और जब 0 में 5 घटाओगे, 0 में क्या घटाओगे, 5, तो आपका आएगा -5, ठीक है। 5 में 0 घटाओगे तो 5 आएगा, बड़ा ये है 5, तो बड़ा के आगे जो साइन है वही साइन लगेगा ना, तो यहाँ -5 आएगा। अब इसमें 5 घटाओगे, है ना, -5 में 5 घटाओगे तो आएगा -10, तो यहाँ पे होगा -10, और यहाँ पर होगा -15। अब इसी तरह से इसमें देखो 3 घट रहा है, कितना घट रहा है, 3, है ना। 11 में 3 घटाओगे, है ना, घट रहा है कि जुड़ रहा है जी, मुझे लगता है जुड़ रहा है ना। देखो -11 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि घटेगा। 11 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 11 है, 11 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन, ठीक है। तो इसमें बढ़ रहा है, जुड़ रहा है। उसी तरह से अगर आप -8 में 3 जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो 8 में 3 घटाओगे के तो 5 बचेगा, बड़ा के आगे जो साइन है वही साइन लगेगा, तो 3 जोड़ना है। तो उसी तरह से -2 में 3 जोड़ दो, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा। 3 में 2 घटाओगे तो 1 बचेगा, बड़ा के आगे प्लस का साइन, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन, और प्लस का साइन हम लोग लिखते नहीं हैं, तो यहाँ पर 1 होगा। अब 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 होगा ना, 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 होगा। अब 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 होगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखोगे, -1, है ना, फिर 0, फिर 1, समझ गए, है ना। -4, -3, -2, -1, 1 के बाद आता है 0, 0 के बाद आता है 1। तो अब हम लोगों के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर में मायावी वर्ग है। ये जो वर्ग दिया हुआ है ना, ये बड़ा ही मायावी है ना, एकदम रावण के तरह आपको परेशान करेगा, ठीक है। तो देखो मायावी वर्ग होता क्या है, तो इसमें बताया है कि प्रत्येक पंक्ति, ठीक है, आप जानते हो पंक्ति क्या होता है, तो देखो ये पंक्ति है ना, ये ऐसे ऐसे जो लाइन आ रहा है ये पंक्ति है, ठीक है। ये ऐसे जो लाइन गया ये पंक्ति हो गया, ये पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3। अब देखो स्तंभ, तो स्तंभ कितने हैं गिनो, तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। तो इस मायावी वर्ग में 3 ठो पंक्ति है, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, और स्तंभ कितना है बच्चों, स्तंभ
3 है, एक स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। उसी तरह से विकर्ण कितने हैं, तो इसमें विकर्ण 2 ठो है। कितना है, 2 ठो। देखो एक विकर्ण ये कोना कोनी हुआ और एक विकर्ण ई कोना कोनी हुआ, समझ गया। तो मायावी वर्ग में क्या होता है ना कि चाहे तुम स्तंभ को जोड़ो, चाहे तुम है ना पंक्ति को जोड़ो, चाहे विकर्ण को जोड़ो, सबका वैल्यू है ना, सबका मान बराबर आता है ना। मान के चलो कि 5, 1 और इस -4 को जोड़ोगे है ना, तो जो आएगा वही आपका इसको जोड़कर आना चाहिए। 5 -5 और 0 को जोड़कर वही मान आपका विकर्ण को जोड़कर आना चाहिए। 5 -2 -3 अगर सभी पंक्ति का, सभी स्तंभ का और सभी विकर्ण का मान जो है ना, वैल्यू जो है बराबर आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं मायावी वर्ग। तो हमें यहाँ पर 2 गो वर्ग दिया हुआ है। किठो वर्ग दिया हुआ है, 2 ठो। और इसमें से हमें पूछ रहा है कि बताइए इनमें कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है, कौन सा वर्ग मायावी वर्ग है। मतलब कि इन दोनों में एक ठो वर्ग जो है ना वो मायावी होगा और एक ठो नहीं होगा। तो हमें बताना है कि कौन सा मायावी वर्ग है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, इसको हम लोग लिखेंगे है ना पंक्ति 1। देखो ये पा हो गया, ये की पंक्ति 1, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, पंक्ति 2, पंक्ति 2। ये वाला इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पंक्ति 3। ये पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3। अब स्तंभ लिखना, चलो देखो ये स्तंभ हो गया तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ठीक है। और जो ऐसे आएगा ना, ये कोना कोनी है ना, ये हो गया विकर्ण यानी कि छठा। और जो ऐसे जाएगा वो 7वां हो जाएगा विकर्ण, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं है ना 1 नंबर, जो कि है पंक्ति 1 का वैल्यू। आपको नहीं दिख रहा क्या, अरे भाई साहब। तो ये हमारा हो गया पंक्ति 1 का वैल्यू। चलो पंक्ति 1 को जोड़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संख्याओं का योग, यानी कि जोड़ने पर क्या आता है, समान होता है। तो जो पंक्ति 1 है उसका वैल्यू देखो तो 5 प्लस, जोड़ना है ना तो प्लस का साइन दोगे, ब्रैकेट -1 है ना, प्लस ब्रैकेट -4। अब आप बोलोगे माइनस प्लस क्या ये सब है, एकदम परेशान करने वाला। तो हम लोग जोड़ रहे हैं इसको, 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 तीनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इसके और इसके बीच में जोड़ का साइन लगाओगे और इसके और इसके बीच में जोड़ का साइन लगाओगे और जो है उसको उतार दोगे। ये -1 है तो -1 उतार दिया, -4 है तो -4 उतार दिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जोड़ का साइन लगाएं क्योंकि इनका योग निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा, आप यहाँ पर ये देखो 5 लिखोगे और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। और यहाँ पर 1 है ना तो यहाँ पर 1 लिखो। अभी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिए। अभी 4 का 4 लिखो। कोई दिक्कत, हमने क्या किया देखो 5 का 5 उतार दिया, प्लस माइनस होता है माइनस तो माइनस लिख दिया। 1 का 1 उतार दिया, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस उतार दिया और 4 का 4 लिख दिया। अब देखो 5 में 1 घटाओगे तो बचेगा 4, 5 में 1 घटाओगे तो 4 है ना। और यहाँ पर भी तो -4 है, 5 में 1 घटाकर 4 लिख दिया और इस -4 को यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। अब देखो 4 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 0। तो मतलब पंक्ति 1 का योग आया 0। अब देखते हैं पंक्ति 2 का योग कितना आता है। देखो ये -5 है तो यहाँ पे उतारेंगे -5। अब इन दोनों का योग करना है तो बीच में प्लस का साइन दोगे, फिर यहाँ -2 लिखोगे, फिर यहाँ पे प्लस का साइन दोगे और यहाँ पे 7 लिखोगे, ठीक है। जब प्लस माइनस भिड़ता है ना तो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, समझ गए। चलो अब यहाँ पे ये -5 है तो -5 लिख लो। अब प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन दो है ना, और 2 उतार लो और ये +7 उतार लो है ना। अब देखो माइनस माइनस होता है प्लस तो जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस तो जोड़ो, तो ये होगा -7
है ना, बड़ा के आगे माइनस का साइन तो माइनस का साइन देना। अब यहाँ +7 तो +7 लिखो, इसका भी वैल्यू 0 आया। -7 +7 कितना आएगा 0, ये दोनों कट जाएगा। तो देखो पंक्ति 1 का वैल्यू आया बच्चों 0, पंक्ति 2 का वैल्यू आया 0। अब हम लोग पंक्ति 3 का वैल्यू निकालेंगे, है ना। इसी तरह से सभी का वैल्यू अगर 0 आ जाए, है ना, सभी का योग समान आ जाए, एक जैसा आ जाए, तो हम लोग मान लेंगे कि ये वाला मायावी वर्ग है ना। अब देखो यहाँ पे लिखोगे, है ना, इसको उतार रहे हैं 0 3 -3 को, बीच बीच में प्लस का साइन दो, ठीक है। अब यहाँ माइनस वाला आ गया तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ना। अब देखो 0 में 3 घटाओगे तो 3 हो जाएगा ना, 0 में 3 घटाओगे तो 3। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये 3 उतार दो। 3 में 3 घटाओगे तो लड्डू बचेगा, सबको लड्डू मिलेगा। अब 4 नंबर वाला, अच्छा यहाँ पर मैंने 1 2 3 लिखा और दोबारा से यहाँ मैंने 3 लिख दिया, तो इसको मुझे लिखना चाहिए था 5, है ना, सॉरी 4 लिखना चाहिए था। ये होता मेरा 5, ये होता मेरा 6 और ये होता मेरा 7, है ना। आप ज़्यादा परेशान मत होना आप लोग, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कोई इस वीडियो को देखेगा, तो है ना, अब सुधर गया सब कुछ। तो ये जो 4 है ना, पहले हमने पंक्ति लिया ऐसे ऐसे ऐसे, अब हम लोग स्तंभ लेंगे ऐसे लंबा लंबा लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 उतार दो, प्लस का साइन दो, और यहाँ पे ब्रैकेट में -5 दो, फिर प्लस दो, और ये 0 उतार दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो तो ये 5 यहाँ पर लिखोगे और प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ माइनस का साइन दोगे, ये 5 उतारोगे और ये +0 लिखोगे, ठीक है। अब देखो +5 -5 क्या हो जाएगा 0, अब 0 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा 0, मतलब इसका भी वैल्यू 0 आ गया, समझ रहे हो। अब देखो है ना 5 नंबर वाला वैल्यू देखो 5 का, है ना। ये सब पंक्ति वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सब लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ये सब आप खुद से करोगे, है ना। खाली 1 2 3 4 5 लिख के सॉल्व करोगे, समझ गए, है ना। ये सब मत सोचना कि ये सब भी लिखना होगा, ये सब गिजर मिजर कर दिए आप, पूरा गंदा संदा छोटा सा जगह पे बता रहे हैं, है ना। तो अब इसको उतारो, ये -1 -2 3 उतारो, तो यहाँ से -1 उतार लिए, बीच में प्लस का साइन, अब ब्रैकेट -2 प्लस का साइन 3। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये -1 उतार दो, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और ये 2 उतार दो, और ये +3 उतार दो, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, जुड़ जाएगा। तो -1 -2 होता है -3, जोड़ दो, बड़ा के आगे जो साइन वही साइन, अब यहाँ पे +3, तो ये आएगा आपका फिर से 0, ठीक है। तो अब आप उतारो 6 नंबर, तो देखो आपका इसको उतारना है ना, इसको उतारना है, तो ये हो गया -4 +7 प्लस ब्रैकेट में -3, तो ये -4 है ना, +7 रहने दो, ये झोटम झोटी भिड़ रहा है, प्लस माइनस भिड़ा लो इसको, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये 3 का 3, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, घटेगा, 7 में 4 घटाएंगे, अच्छा नहीं दिख रहा है, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, बड़ा के आगे प्लस का साइन, तो यहाँ प्लस का साइन रहेगा, और ये माइनस का माइनस, 3 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 0, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस तरह से पंक्ति को जोड़ लिया, इस तरह से जोड़ लिया, इस तरह से जोड़ लिया, इस तरह से स्तंभ को जोड़ लिया, अब इस तरह से विकर्ण को जोड़ेंगे, तिरछा तिरछी को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नाम दे रहे हैं अब 7वां। तो देखो इसमें आएगा 5 प्लस -2, है ना, फिर ये वाला 3 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस ब्रैकेट का साइन दो -2, ठीक है, प्लस फिर -3, तो ये 5 का 5 उतारोगे, प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 का 2 उतारोगे, प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 का 3 उतारोगे, 5 में 2 घटाएंगे 3 बचेगा, और यहाँ -3 उतारोगे, तो ये भी आ गया 0, ठीक है। अब जो है हम लोग ये 7 नंबर वाला विकर्ण उतारते हैं, 8 नंबर वाला ना, तो ये हो गया हम लोगों का 0 प्लस 3, सॉरी गलत लिख दिया ना मैंने, 0 है 2 है और 4 है, तो ये -2 है और -4 है,
तो देखो सबसे पहले ये झोटम झोटी भिड़ रहा है, प्लस माइनस, सुधारो उसको कर लो पहले, है ना। प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 का 2 लिखोगे, प्लस माइनस माइनस हुआ, 4 का 4 लिखोगे। 2 में 0 है ना, 0 में -2 घटाओगे -2 आएगा, और यहाँ पहले -4 है, तो ये कितना आया, इसका वैल्यू -6 आ गया, देख रहे हो। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -6। सबका 0 आया, लेकिन इसका वैल्यू आ गया -6। तो मतलब ये मायावी वर्ग नहीं है, क्योंकि मायावी वर्ग में सबका वैल्यू सेम आता है। जितना भी पंक्ति है, जितना भी है ना स्तंभ है, जितना भी विकर्ण है, सबका वैल्यू क्या आता है, सेम आता है, बराबर आता है। लेकिन इसमें बराबर नहीं आया है, इसमें जो है ना ये वाला विकर्ण है, इसका वैल्यू आ गया -6। तो इसका आंसर लिखोगे कि यह मायावी वर्ग नहीं है। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ, यह मायावी वर्ग नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको 2 नंबर को बनाते हैं। जो 2 है ना, मतलब दूसरा वाला मायावी वर्ग, उसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो इसको देखो, ये लंबा लंबा लाइन, इसको मान लो स्तंभ 1 है ना, सॉरी पंक्ति 1, इसको मान लो पंक्ति 2, और इसको मान लो पंक्ति 3, इसको मान लो 4 है ना, इसको मान लो 5, इसको मान लो 6। समझ गए, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4 5 6। अब विकर्ण तिरछा तिरछी 1 2। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करो। सबसे पहले 1 नंबर वाला, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 नंबर। ठीक है, अब 1 नंबर में क्या आएगा, 1 आएगा, और फिर प्लस का साइन देना होगा। अब ब्रैकेट में -10 लिखोगे, +0 लिखोगे, तो क्या होगा देखो, तो ये 1 का 1 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 का 10 होगा, और ये प्लस का प्लस, और 0 का 0। अब देखो 10 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9। 10 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर किसका साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस होता है माइनस, तो घटेगा। 10 में 1 घटाओगे तो बचेगा 9। बड़ा के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ पर लगेगा माइनस का साइन। ये +0, तो यहाँ पे +0 लिख लो। ठीक है, तो इसको -9 + 0 आएगा -9। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है उसको सॉल्व करो। तो दूसरा वाला भी हम लोग ऐसे लेंगे। ठीक है, ये है -4, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि योग करना है, फिर ये -3 प्लस ये -2। अब देखो ये झोटम झोटी भिड़ रहा है, झोटम झोटी भिड़ रहा है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। ये -4 लिखोगे, प्लस माइनस क्या लिखोगे, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 का 2 उतार लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। अब बड़ा के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन, और यहाँ पर ये होगा -2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -9। तो 3 नंबर बनाएंगे। देखो 3 नंबर में क्या होगा, -6 उतारोगे, +4 प्लस -7। ठीक है, तो हमने इस तरह से उतार लिया, 6 उतार लिया, 4 उतार लिया और 7 उतार लिया, बीच बीच में प्लस का साइन लगाना है। तो देखो पहले ये उतार लो, -6 +4, ये झोटम झोटी भिड़ रहा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो उतार लो। अब माइनस प्लस होगा माइनस, यानी कि घटेगा। 6 में 4 घटाओगे तो -2 बचेगा, बड़ा के आगे माइनस का साइन है। अब यहाँ से -7 उतारो, माइनस माइनस होता है प्लस, और इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा -9। ठीक, अब चौथा नंबर वाला विकर्ण वाला, देखो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये आएगा 1 प्लस का साइन दोगे, ब्रैकेट में -4 प्लस का साइन दोगे, ब्रैकेट में -6। तो ये 1 का 1 लिखोगे, प्लस माइनस क्या होगा, -4 का 4 प्लस माइनस माइनस, और 6 का 6। देखो प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस,
4 में 1 घटाओगे तो 3 बचेगा, बड़ा के आगे जो साइन वही साइन यहाँ रहेगा, और यहाँ से -6 उतारोगे, -3 -6 आएगा -9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो जोड़ोगे 6 में 3 जोड़ोगे 9 आएगा, बड़ा के आगे जो साइन है वही साइन रहेगा। अब जो है पाँचवा नंबर में हम लोग ये लेंगे 10, 3 और 4 को, तो ये आया -10 प्लस -3 और +4, तो ये -10 उतार लो, ये झोटम झोटी भिड़ रहा है भिड़ा लो। अब ये 3 का 3 प्लस का 4, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ जाएगा, जोड़ दो, 10 में 3 जोड़ोगे तो होगा 13, बड़ा के आगे माइनस का साइन तो यहाँ पर भी लगेगा माइनस का साइन, और यहाँ पे +4 है तो माइनस प्लस होगा माइनस तो घटेगा, 13 में 4 घटाओगे 9, बड़ा के आगे माइनस का साइन तो यहाँ पे भी माइनस का साइन, ठीक है। अब छठा में क्या है, 0 प्लस ब्रैकेट -2 प्लस -7, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 प्लस माइनस होगा -2 का 2 प्लस माइनस 7 का 7, ठीक है। तो ये होगा 0 -9 इक्वल टू -9, समझ गए। अब हम लोग लेंगे 7 नंबर, तो 7 नंबर में देखो ये तिरछा लाइन लेंगे, ये विकर्ण लेंगे, समझ गए, 1, 3 और 7, तो ये होगा 1 प्लस 3 प्लस -7, ये लाइन लेंगे, तो ये 1 का 1 प्लस माइनस 3 का 3 प्लस माइनस 7 का 7, तो देखो यहाँ पर ये 1 का 1 रहने दो, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 7 और 3 हो गया 10, बड़ा के आगे माइनस का साइन तो यहाँ माइनस का साइन, ये आएगा -9, 7 हो गया। आपको नहीं दिख रहा था क्या, सॉरी। अब 8 नंबर बनाओ। 8 नंबर में देखो क्या लोगे, इसको लोगे, ठीक है। सब आ गया कितना, -9, सब का सब, तो लिख दो यह मायावी वर्ग है।